जड़ी नहीं खाली बोर्ड और बबल होगा जड़े नहीं आए नालायक उन्होंने भी फर्स्ट है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आप सब फर्स्ट कराएंगे। नीम भाई की डेट आए हैं और अभी वाजिद भाई रास्ते में। हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस मैं मलेशिया से आया था, मैंने कहा चलो यार दोस्तों से मिलूँ। और दोस्त पूछ रहे थे एक्सचेंज ऑन समझाओ कैसे आईडी बनानी है, कैसे ये सब करना है, प्रॉफिट कैसे आता है और क्या फ्यूचर है इसका, और इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल टूर है ये कैसे मिलता है। तो मैंने कहा चलो आप इसमें गैदरिंग कर लेते, वरना हमने जूम पे ये सारा जैसे करते होते हैं जूम पे कहते हैं इंशाल्लाह। तो सिर्फ हमारे साथ एक दो नए दोस्त भी हैं, तो थोड़ा सा पुराने लोग उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। मुस्तफ़ा साहब, अच्छा आप लोगों को पता है कि कंपनी कौन सी है और उसका ओनर कौन है और उसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो मुझे वो सब चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैं तकरीबन 4 साल हो गए इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, और इससे पहले मैं टाइम्स कंपनी में था। 6 साल में फजल करीम साहब के नीचे मैं उन्हीं की टीम में था, सैयद अजीज़ भाई मेरे साथ था। 2014 से हमने ज्वाइन किया था, 2020 तक मेरे ख्याल से हम उसमें काम करते रहे। 6 साल से ज़्यादा हमने उसमें काम किया और एक सीनियर रैंक अचीव किया, अपना ऑफिस खोला, अच्छी इनकम की अल्हम्दुलिल्लाह, एक नाम था। लेकिन फिर वो ट्रेनिंग सिस्टम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। पाकिस्तान में इस वक्त प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं चलती, वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है कि प्रोडक्ट बेचो या सेल करो या ख़रीदो और यूज़ करो, वो एक बड़ा औखा सा काम है। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की। 4 साल में इनोवेशन फैक्ट्री जैसी मैंने कोई कंपनी नहीं ली। हमारी कंपनी का नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, आप सबको पता है। और इनोवेशन फैक्ट्री क्यों नहीं देखी कि इनोवेशन फैक्ट्री में मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और एक मंजिल पे पहुंचने की जो जुस्तजू होती है वो इसको यूनिक बना देती है। दूसरा, इसके जो नाम में इनोवेशन का लफ्ज़ है, तो इसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, इनोवेशन की हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। तीसरा, ये कंपनी है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। इन 4 साल में कोई 4 लाख वेबसाइटें और PDF और लिंक लोगों ने मुझे भेजे। मेरी टीम के दोस्त, मुझे यार दोस्त, मेरे जूनियर मुझे भेजते हैं। पिछले दिनों में एक दोस्त खफा भी हो गया था, उसने वो मुझे कोई NFT का मुझे किसी एक और दोस्त ने लिंक भेजा था, सर ज्वाइन करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 2 दिन उसने देखा मैंने नहीं ज्वाइन किया तो खफा हो गया। वो कहा सर आज ज्वाइन को होता हूँ सर ना ज्वाइन किया। मैंने कहा यार आपको पता है मेरी आदत है, मैं एक जगह पे काम करता हूँ, मुझे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वही बात हुआ, 2-3 दिन के बाद वो NFT गायब हो गया, ठीक है। इस तरह मतलब मैं NFT के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जी हम तुम पता नहीं क्या आते रहे हो नई चीज़ें आई और गई। 4 साल में लाखों चीज़ें मैंने देखी जो आई और गई। और इनोवेशन फैक्ट्री में एक कमाल है कि ये कम से कम खड़ी है, कहीं गई नहीं है। पिछले 1.5 साल से कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, कभी एक प्रोजेक्ट, कभी दूसरा प्रोजेक्ट, कभी तीसरा प्रोजेक्ट, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब फिर भी कंपनी खड़ी रही, तो वो भाई किसी मंजिल की तलाश में। उसने और चीज़ों की तरह ये नहीं किया कि यार नहीं हो रहा तो बंद करो तो चलो बाद में, मुझे तो पैसे आ गए, कंपनी के ओनर को तो पैसे आ गए, लेकिन उसने ये नहीं किया। इस बार हमारा जो मलेशिया टूर में कुछ चीज़ें उमर खान साहब ने, अभी आप पुराने लीडर्स बैठे हैं उनके लिए मैं बात करूँ, उमर खान साहब ने 2-3 बातें जो दोहराई हैं अपनी, तो हमें उसने फिर से खुश किया ना। एक 2-3 अल्फाज ऐसे थे। एक उमर खान साहब के अल्फाज थे कि मैंने कहा था इस कंपनी में, इनोवेशन फैक्ट्री में, हेलो, एंड यूज़र भी फेलियर नहीं होगा। मेरी तरफ सब तवज्जो रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी काम करने से पहले ना, जैसे अभी हमने और चीज़ें देखी कि यार 4 साल में बड़े लोगों ने लिंक भेजे, PDF भेजे, तो कसूर उन PDF और लिंक्स का नहीं है कि वो आई और गई और इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी है, चलो वो एक अलग चीज़ है। कसूर उसका नहीं है कि वो वेबसाइट आई और चली गई। मेरे ख्याल से उन्होंने आपके साथ या और लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड उन लोगों के साथ हुआ है जो बस कोई भी चीज़ भेजते हैं और बस ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी लिंक आया तो बस चलो पैसे पाओ। वजह इसमें क्या है, हम लोग समझते नहीं है, उस चीज़ को सीखते नहीं हैं। हम पहले उस चीज़ को स्टडी नहीं करते, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते कि कहाँ ऑफिस है, कौन ओनर है, क्या कर रहा है, और उसके तरीक़ेकार को नहीं समझते। समझना और सीखना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप हलाल के पैसे डाल रहे हैं, हराम के नहीं डाल रहे।
और आपकी वजह से भी जो बंदा पैसे डाल रहा है वो भी अपनी मेहनत के कोई पैसे घर से ला के डाल रहे। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 दुकानें खोली हैं तो 15 की 15 चले। कोई दुकान कम मुनाफा करेगी, कोई ज़्यादा मुनाफा करेगी, कोई ज़्यादा चलेगी, कोई थोड़ी चलेगी, कोई नुकसान में जाएगी। तो सारे दुकानें, सारे कारोबार एक जैसे नहीं चलते। उमर खान साहब के कुछ अल्फाज जो उन्होंने इस बार मलेशिया टूर में हमें याद दिलाए कि मैंने कहा था आप लोगों को कि इस कंपनी में एंड यूज़र भी फेलियर नहीं होगा। जैसे आते हैं ना और कंपनियों में लोग आते हैं आखिर के जगह कसान नाजिया गरक्शी अपातिशी हो, जो शुरू वाले लोग होते हैं वो कमा लेते हैं। तो उमर खान साहब ने कहा था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी कंपनी में आखिरी बंदा भी फेलियर नहीं होगा। तो मैं पुराने लोगों के लिए सिर्फ बता दूं कि जो बीलव का प्रोजेक्ट है हमारा, वैसे हमारा आज का टॉपिक एक्सचेंज आने में सिर्फ 2 मिनट इस पर बात करूँगा। तो उमर खान साहब ने कहा बीलव में लोगों ने बहुत पैसे कमाए। आपके सामने भी एक मिसाल खड़ी है, ये नीचे कारवान प्लस खड़ी है। अगर पूरे पैसे बीलव के नहीं हैं तो आधे पैसे कम अज़ कम इधर से कमाए हुए हैं। तो उसने कहा कि बीलव में लोगों ने बहुत पैसे कमाए। उसका जो मार्केटिंग प्लान था कोई इतना मजबूत भी नहीं था, लेकिन चूँकि वो चला और उसमें कम्युनिटी आई, लेकिन आखिर वाले लोग उसमें नहीं कमा सके। फिर उसने खुद ये सवाल किया कि क्यों नहीं कमा सके, वो क्यों रह गए। मुझे अफसोस है इस बात का, इसलिए मैं बीलव एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर रहा हूँ। और आप लोग अगर प्ले स्टोर पर जाके देखें तो उसकी अपडेट आ चुकी है और वो रीलॉन्च हो चुका है। और जिन लोगों ने बीलव डैप में अपने बीलव कॉइन स्टेकिंग पे लगाए तो उनकी वो स्टेकिंग सबसे पहले लग चुकी है बीलव में। और एक्सचेंज ऑन जो आज हमारा टॉपिक है, एक्सचेंज ऑन जो कंपनी की एक्सचेंज है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑन पर कंपनी ने अगस्त और अक्टूबर के दौरान बीलव को आधे डॉलर से $1 के दरमियान लिस्ट करना है। ये उमर खान साहब के अल्फाज हैं जो उसने इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होकर कहे कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा रेट होगा। एक ये बात होगी, जो बीलव सेल करना चाहेगा ला के एक्सचेंज पे फेंको और सेल कर दो। रेट आप लोगों को इंशाल्लाह इसके नीचे जाते हुए नहीं मिलेगा। क्यों? बीलव कॉइन की दूसरी चीज़ होगी स्टेकिंग। कहाँ पर? इसकी अपनी एप्लीकेशन में, जो मैंने आपको कहा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। लोग उधर स्टेकिंग लगाएंगे। जो लोगों ने पहला पैसा कमाया बहुत ज़्यादा कमज़ोर मार्केटिंग प्लान के साथ, अभी नए मार्केटिंग प्लान के साथ ये भी लॉन्च हुआ है, अब लोग उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और उस वक्त ये कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं था। अच्छा सॉरी, माजरत के साथ, ये कॉइन सिर्फ एक्सचेंज ऑन पे नहीं, 50 एक्सचेंजेस उमर खान साहब ने कहा, मैंने वादा किया था मैं उस एक्सचेंजेस पे लिस्ट करके 50 आपको अगस्त से अक्टूबर के दौरान ये रीलॉन्च करके बाद में दूंगा। पहले एक्सचेंजेस पे लिस्ट करके दूँगा 50 एक्सचेंज। तो चाहो तो एक्सचेंज पे जाके सेल कर दो, चाहे तो स्टेकिंग लगा लो, चाहो तो एक्सचेंज ऑन में इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो। एक्सचेंज ऑन में भी लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं डॉलर लगा के। मैंने डॉलर लगाए हैं, आसिफ भाई ने डॉलर लगाए हैं, ये बच्चा आज डॉलर लगा के सब्सक्रिप्शन ले रहा है। ठीक है, तो लोग डॉलर लगा रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं। एक्सचेंज ऑन में सब्सक्रिप्शन बीलव के ज़रिए ओपन हो रही है और लोगों को मिलेंगे USDT डॉलर। तो सर मेरे ख्याल से एक्सचेंज ऑन की सब्सक्रिप्शन ही काफ़ी है बीलव की सारी सप्लाई को खाने की। तो वो थोड़े लोग होंगे जो सेल करने वाले होंगे एक्सचेंजेस में। पहले तो अभी खुले सब्सक्रिप्शन तो मेरे पास जो 8, 9, 10 लाख कॉइन पड़े हैं, मैं अभी सब्सक्रिप्शन लेता हूँ जैसे ही सब्सक्रिप्शन। लेकिन चूँकि इस वक्त थाईलैंड टूर चल रहा है तो इस दौरान माइंड दिमाग भी कहता है कि इस दौरान ये नहीं ओपन होने वाला, ये टूर की पॉलिसी के बाद होगा। एक एंड यूज़र भी हमारा फेलियर नहीं होगा। इस तरह बहुत ऐसी बातें थी जो उमर खान साहब ने अपनी पुराने वादे याद कराए कि देखें 1.5 साल से हम इस कोशिश में थे, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। हम कह रहे थे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो हमारी सारी कम्युनिटी को निकाल देगा, और वो प्रोजेक्ट निकला खैर से एक्सचेंज ऑन। एक्सचेंज ऑन ने कंपनी के वारे न्यारे कर दिए, कंपनी को माला माल कर दिया, कंपनी के ओनर को माला माल कर दिया, और जो लोग एक्सचेंज ऑन में आए हैं उनको भी माला माल कर दिया। ये वाइड प्रोजेक्ट निकला है एक्सचेंज ऑन के, जिसके बारे में उमर खान साहब के अल्फाज मैंने पहली बार सुने कि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लोगों ने भी समझा है और इस प्रोजेक्ट ने लोगों को भी मायूस नहीं किया है, लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया। मार्केट में इतना प्रॉफिट देने वाला आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। इससे पहले एक प्रोजेक्ट आया था बिलव का जो डेली का 1% देता था और लोगों ने उससे बड़ा पैसा कमाया था, 30% महीने का आता था, और इस वक्त ये उससे ज़्यादा दे रहा है। अब मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे ज़्यादा दे रहे हैं। हम आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे, एक्सचेंज ऑन पे। कंपनी के
15 प्रोजेक्ट हैं, यूटिलिटी प्रोजेक्ट हैं, सर्विस प्रोजेक्ट हैं, बी स्टोर वगैरह जो भी है सब कुछ हुए। एक्सचेंज ऑन क्या है? बाइनेंस टोल पेज है बेटा, बाइनेंस जानते हैं ना सर? Yes. क्या है? एक एक्सचेंज है, एक वॉलेट है जहाँ से लोग लेन देन भी करते हैं, किसी को भेज दिया, ले लिया, ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। इस तरह क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। उसमें एक एक्सचेंज ऑन दिया है जो कि दुबई में और 2-3 ममालिक से कंपनी ने इसको रजिस्टर कराया हुआ है, जो भी उसका तरीक़ाकार है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारी दुबई बेस्ड कंपनी है तो कंपनी पाकिस्तान में अभी लीगल नहीं है। और आप लोगों को बताऊं, हीरा मानी कौन है? आड्रामो के चिराजी और उसका हस्बैंड मानी, उन दोनों की ये बातें मैंने लाइव अपने सामने बैठ के सुनी है इस तरीके। और मैं सबसे पहली रो पे बैठा था, बिल्कुल कान खोल के आंखें खोल के देखा है, सुना है इस चीज़ का। मैं कहूँ वीडियोस भी शेयर हुई हैं इनकी। उन्होंने खुद कहा है कि हबीब बैंक ने जब PSL के देखा कि स्पॉन्सरशिप में एक्सचेंज PSL देखती है क्रिकेट, उस पर देखें तो एक्सचेंज ऑन ने सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप दी है। तो HBL देख रहे हैं कि हमसे भी बड़ा कौन आ रहा है, मतलब हमारे साथ मिल के कौन आ रहा है। तो उसके जो टॉप मैनेजमेंट है ना, तो उसने कहा यार हमें इनसे मीटिंग कराओ कि क्या चीज़ है। तो उमर खान ने खुद उनके साथ मीटिंग की, जो कंपनी का ऑनर है। उन्होंने जो चीज़ें पूछी, उमर खान साहब ने उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ें बताई, समझाई। जब मीटिंग क्लोज हुई तो हीरा मानी के अल्फाज हैं कि उन मैनेजमेंट ने कहा कि आज तक हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं लोगों से, लेकिन किसी ने हमें इतना क्लियरली समझाया नहीं है, मुतमईन नहीं किया। लेकिन इस बंदे ने एक सवाल का हमें बहुत वाज़ेह तौर पर जवाब दे के मुतमईन किया हमने। और उन लोगों ने अपनी पर्सनल मैनेजमेंट जो है HBL की टॉप मैनेजमेंट, उन्होंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट डाली। जब उन्हें प्रॉफिट आया उन्होंने टीम बनाना भी शुरू कर दी। अब हीरा मानी जैसे एक्टर या एक्ट्रेस स्टेज पे खड़े होकर किसी बैंक के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाने वाले। अब ऑफिशियली बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन तब जब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, और आप लोगों को पता है कि वो भी बहुत करीब आ गया, उस पर बहुत क्लोज काम हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान में बहुत क्लोज काम हो रहा है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एक्सचेंज ऑन कंपनी का ये प्रोजेक्ट F-17 जहाज़ की तरह दौड़ा है, बहुत तेज़ दौड़ा है। और इसमें हम लोग इस बार लेट हुए, वरना कंपनी का जो प्रोजेक्ट आता है मैं सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ। और इसलिए मैं लेट हुआ हूँ कि महीना मेरा ज़ाया हुआ, लेकिन खैर वो भी अच्छा था क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना था। और हम बस नमाज, रोज़ा, तरावी, रात को मीटिंग होती है 8:30 बजे, तो मैं लिंक नहीं भेजता था ग्रुप में क्योंकि तरावी का टाइम होता था, हम खुद तरावी के लिए जा रहे होते। तो जब 18 अप्रैल करीब आई तो 20 अप्रैल तक का मलेशिया टूर का टारगेट था। तो मैंने कहा यार दौड़ लगाते हैं, इसको कहा, उसको आसिफ भाई को कहा, बड़ा जोर लगाया। 20 तारीख हुई, लेकिन कोई 4-5 लाख रुपए का काम हुआ टीम में, और वो 30 लाख का बिजनेस करना था, तो वो रह गया। मैंने कहा चलो यार बात है शुबजा, लेट काम शुरू किया ना, 18 तारीख को शुरू किया, 2 दिन में कौन करता है। तो एकदम रात को मैसेज आया कि 25 तारीख तक कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया है। बस मैंने सारे वो क्या होते हैं हथियार बांधे, मैंने उस बहुत कम और कर दिया। शुक्र है 24 तारीख तक मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया था। एक्सचेंज ऑन क्यों तेज़ भागा है? लोग कहते हैं उमर खान सर रसूल, जब एक्सचेंज ऑन आया था ना तो लोगों ने कहा उमर खान के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये है वो है, बस ऐसा। जैसे ही टूर अनाउंस हुआ 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का टारगेट था टूर का। सबसे पहले 8 जो टूर विनर थे वो पाकिस्तानी थे लगातार, जिन्होंने 30-30 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट की थी, $10-10 हज़ार। और ऐसे लोग भी थे जिसने $20,000 भी इन्वेस्ट किए, जिसने $60,000 भी इन्वेस्ट किए, जिसने $70,000 भी किए। और ये पहले 8 लोग ट्रेडर थे, आम नेटवर्कर या आम लोग नहीं। और इस वक्त मलेशिया टूर में भी हमारे साथ बहुत सारे ट्रेडर आए हुए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई ये जो कह रहे हैं वो है कि नहीं। अब वो क्या चीज़ है जी, आए देखें एक्सचेंज ऑन आपको कैसे प्रॉफिट देता है। इस वक्त आपको जो प्रॉफिट आ रहा है तो डेली का 1%, चलो हम कम से कम लगाते हैं, 1% से लेकर 3.5% तक दिन का आ रहा है। बहुत कम हो तो 1%, 1.5%, 2% इस तरह से आ रहा है। और जब इतना प्रॉफिट कोई कंपनी दे ना तो उससे भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी टाइम फुर हो सकती है। सही था फजल करीम, इतना प्रॉफिट कोई कंपनी दे, ये हकीकत है। कोई आप इतना क्या महीने का 10 नहीं, चलो 15% भी दे तो नस जोजे को लो उसके दिन थोड़े हैं। लेकिन ये कैसे दे रही है, ये कहाँ से दे रही है? इसको कहते हैं प्रॉफिट को हम लोग अक्सर ज़बान में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जिसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका जो आपको रिटर्न मिलता है हम उसको ROI कहते हैं। यहाँ पर आपको ROI नहीं मिल रही।
इधर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि उमर खान सुबह उठेगा और उस पर टेंशन होगी कि मैंने आज मुनाफा देना है, वो किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहा। ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है सर जी, अरे यार मुझे डिस्टर्ब रखा एक्सचेंज ऑन में, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में लोग क्या करते हैं? बाय सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, किसी को कॉइन भेज दिया, किसी से कॉइन ले लिया। यहाँ पर भी होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है? बहुत सारी होती है, भाई बताएंगे। कमी हुई बाइनरी फॉरेक्स क्रिप्टो, यो फॉरेक्स ही, अच्छा सॉरी फॉरेक्स हो गया जी, लगता है देता है एड्रेस में वाजिद दे चित्रा भी। एक क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग में फिर बहुत सारी आती है, इसमें फ्यूचर होती है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह वो तीसरा बाइनरी हेलो। ट्रेडिंग भी होती है। अच्छा उसका मुझे नहीं पता, चलो होती होगी भाई, क्योंकि मैंने, अच्छा इस बात के तो आप लोग गवाह हैं, हेलो। ईमानदारी से कहेंगे हेलो। कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं हमेशा फजल करीम से भी गवाह होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता था, ट्रेडिंग में ढेर ज़्यादा नफरत कहता था कि शुरू से मुझे ऐसे ही बुरी लगती है। मैंने आज तक किसी बंदे को ट्रेडिंग में नहीं अच्छा होते देखे। पिछले दिनों हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई है और उस खाना खराब के बच्चे ने, ये पता नहीं क्या है ये, मुझे तो इसका इतना पता भी नहीं है, उसने 46 लाख रुपए एक घंटे में इसको जीरो किए। एक घंटे में 46 लाख रुपए, अस्सलाम वालेकुम। 46 लाख रुपए भाई, आधा करोड़ रुपया एक घंटे में फिनिश। तो इसका तो खैर मुझे इतना नहीं पता। क्रिप्टो में होती है स्पॉट ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, और भी कोई होती है। ये दो चलो ठीक है। फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सर हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं ना, फ्यूचर। स्पॉट में क्या होता है? कॉइन खरीदा, लेके रख लिया, प्राइस ऊपर जाएगी तो उसको सेल कर दोगे और नीचे चली गई तो इंतज़ार फरमाओ। अब ये इंतज़ार आपका एक घंटे का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। ऐसा ही है, कभी कभी तो कॉइन नीचे जाता है तो बाकी सब ऊपर आ जाते हैं, लेकिन किस्मत जो तुमने लिया होगा वो उसने कसम खाई होती है कि मैंने ऊपर नहीं आना है। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्पॉट। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ रियल तिजारत में आती है, लेकिन इसको मैं नहीं मानता, पता नहीं क्यों शुरू से, क्योंकि इसमें बाय सेल लगा दिया या आर या पार जुआरी वाला काम की तरह है कुछ, मेरा ऐसा माइंड है। अब मुझे नहीं पता जैसा भी अच्छा है या बुरा है। हेलो, इसमें बिड है, एक बिड लगा सकते हैं, बिड लगाओगे कि भाई ऊपर जाएगा, वो इसमें नहीं है वो, और इसमें चले जो भी है, बैंक से ये दो ट्रेडिंग होती है भाई। इसमें आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, इतना तो मुझे पता है, बैलेंस जीरो हो सकता है ना आपके, या आर या पार वाला। $100 के ऊपर आप $10,000 का भी ट्रेड ले सकते हो, ले सकते हो, लेवरेज ठीक है। के। हाँ लेवरेज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये दोनों ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आपके पास एक्सचेंज ऑन में ऑप्शन है, आप उसमें करो। अगर स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो करो, खुद करना चाहते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो करो। एक्सचेंज ऑन में एक बहुत ज़बरदस्त फीचर जो है कंपनी ने डाला है और उसको कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। इसकी स्पेलिंग गौर से देख लें, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज सॉरी ट्रेडिंग। ये स्पॉट की तरह है, फ्यूचर से हटके है, लेकिन ना स्पॉट है ना फ्यूचर है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग पहले सीखनी पड़ेगी। बगैर सीखे भी आप ये नहीं है कि बस बैठ गए और शुरू हो गए। और जब बंदा कोई पहली बार $5-10 कमाए ना, तो वो फिर माशाल्लाह वो कहते हैं मैं तो उस्ताद है, तो फिर सारे उड़ाए। ठीक है ना। तो पहले मेरे ख्याल से 2-3 साल आपको किसी उस्ताद की सही शागिर्दी करनी है, $1000, $2000, $3000 का नुकसान करना है, किधर फिर जाके आप सीखोगे, फिर ट्रेडिंग करोगे। सर, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वो कर सकता है जिसको ट्रेडिंग नहीं आती। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वो भी कर सकता है जिसको ट्रेडिंग का नाम भी नहीं सुना। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वो भी कर सकता है जो ट्रेडर है, जो चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो। कैसे? ये दोनों फीचर आपको पता है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या चीज़ है? आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसमें ब्रिज का लफ्ज़ बिट्रेज का आ रहा है, ठीक है। ब्रिज किसे कहते हैं?
ब्रिज हमारे किसी ने मोटरसाइकिल खुली छोड़ी तो दूसरी मार्केट के सामने वहाँ सामने मार्केट के सामने किसने करी वरना अपन मार्केट ये अच्छा हेलो इस फीचर को समझे था तब रिकॉर्डिंग मिलाओ शिकायत इस फीचर को समझे ये पुल की तरह काम कर गर्मी देखा देखो राशि सर जी वकील है मेरा अच्छा हेलो जमाल भाई ये एक पुल की तरह काम करता है पुल की तरह कैसे काम करता है अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है वो मतलब मैं आपको बताऊं वो लगाओ गंदा से रिमोट पास आप लगे ना भाई ज़कात बना कहीं बोले वाला कोई सोना था एक सही जवाब है हाँ हेलो दानिया भाई ना खबर है दरवाज़ा बंद करा एसी वो लोग बोले हमारी कंपनी ने 35 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे अपना कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया है 35 क्रिप्टो एक्सचेंजेस और दुनिया की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो 35 क्रिप्टो एक्सचेंजेस कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया क्योंकि ब्रिज क्या होती है या आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी ऐसे समझे ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस सब जानते हैं इसलिए मैं बाइनेंस का नाम लिख रहा हूँ और एक क्रिप्टो एक्सचेंज है कोई आप नाम बता दो बिटमार्ट नाम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या करता है वाजिद भाई वेरी गुड अच्छा तवज्जो रखें बस भाई आएंगे जाएंगे खैर अभी और दोस्त भी आ रहे हैं तो तवज्जो रखें ज़रा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या करता है हेलो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में बाय सेल होती है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में बाय सेल होती है कोई भी दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे किसी भी सर छोड़ दें मुस्तफ़ा सब छोड़ दें मेरी तरफ सब देखें छोड़ दें लोगों को छोड़ दें मेरा टॉपिक गड़बड़ हो जाता है आप लोग मुझे देखें उनको छोड़ दें इधर देखें फिर समझ नहीं आएगी कोई इन्वेस्टर आपके साथ ज्वाइन होगा आप उसको नहीं समझा सकेंगे मैंने शुरू में आके कहा है कि समझना ज़रूरी है ताकि आप आगे काम कर सकें थाईलैंड का टूर कौन कौन विन करना है वो होगा भाई काम पे और काम तब होगा जब आपको समझ होगी जब समझ नहीं होगी तो कैसे काम होगा क्रिप्टो की बाय और सेल करना दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे कैसे किसी भी कॉइन का अगर ये भाई कॉइन करेंसियों को जानते हैं कि जो आपके साथ बैठे हैं थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप माशाल्लाह क्रिप्टो से रिलेटेड हैं ये जमाल भाई के जो दोस्त हैं जी अच्छा वेरी गुड किसी भी कॉइन का दो एक्सचेंजेस पे रेट का कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है माइनर सा होता है लेकिन फ़र्क ज़रूर होता है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग उसे कहते हैं कि जिस एक्सचेंज पे सस्ता कॉइन मिल रहा है वो वाला मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं एथीरियम कॉइन की एथीरियम यहाँ पर मिल रहा है मिसाल के तौर पे $2480 का और यहाँ पर इस वक्त उसकी प्राइस चल रही है $2490 की तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इसे कहते हैं कि जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से लो और जहाँ से महंगा है उधर बेच दो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बाय और सेल करना दो ऐसी एक्सचेंजेस पे जहाँ पे रेट का डिफरेंस चल रहा है अगर आपसे कोई पूछे कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग किसे कहते हैं तो सादा सा खुलासा है कि इस खरीद और फरोख्त करना ऐसी करेंसी का जिसका रेट दो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे थोड़ा सा फ़र्क चल रहा हो रेट का यहाँ तक समझ आइए ना अब कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश की है आर्बिट्रेज बनाने की ऐसा नहीं है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने पहली बार कोशिश की हमारी कंपनी 3-4 साल से लगी हुई है इसको बनाने में और अब जाके बनाए बहुत सारी एक्सचेंजेस ने कोशिश की है लेकिन वो बना क्योंकि वो अपने लिए बना रहे थे कि हम आर्बिट्रेज बनाएं और हम उससे कोई फ़ायदा उठाएं लेकिन उमर खान साहब ने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बनाई है तो अपने लिए नहीं बनाई अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं समझ आइए इस बात से अब सुने इस बात को अगर आप ये काम करेंगे ना हम भी कर सकते हैं ये बाइनेंस है मैं बाइनेंस से करेंसी ख़रीदता हूँ डॉजी कॉइन है और मैं सेल कर देता हूँ एल बैंक पे लेकिन जितनी देर में मैं बाइनेंस से लूँगा और एल बैंक पे बेचूंगा उतनी देर में रेट फिर कहाँ से कहाँ गया होगा एग्री करते हैं कि नहीं
सर कंपनी ने बनाया है रोबोट को क्रांति का नाम दिया, सॉरी क्रांति का हिंदी में, क्योंकि कंपनी का ये वाइड प्रोजेक्ट है जो कंपनी अपनी आईटी टीम से नहीं बना रही। कंपनी ने 4 लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगाए हैं और वो बैठ के उसकी डेली कोडिंग कर रहे हैं और इसकी अलग टीम है, बिल्कुल अलग टीम है। आप जाते हो जाओ, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, ठीक है ओके। फिर आप मुझे पेमेंट ला रहे हैं, ओके ठीक, ओके जमाल भाई। अच्छा भाई आ रहे, अच्छा कंपनी ने बनाया है सर रोबोट, और रोबोट आपके लिए ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का काम कर रहा है, और रोबोट विद इन सेकेंड्स कर रहा है। रोबोट क्या कर रहा है, कॉइन खरीद रहा है और लेके रख नहीं रहा कि स्पॉट ट्रेडिंग की तरह रख लिया तो रेट जब ऊपर जाएगा, नहीं 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 नहीं, आपकी आईडी में भी आपको बताएगा कि भाई इस वक्त इस कॉइन का इस रेट पे, इस कॉइन का इस एक्सचेंज पे ये रेट चल रहा है और इस एक्सचेंज पे ये रेट चल रहा है। तो आप खुद करना चाहो खुद भी कर सकते हो, लेकिन रोबोट आपकी नहीं करता है। और मैं आपको अभी प्रैक्टिकली इधर बताता हूँ कि ये कैसे करता है। सर एक वेबसाइट है उसमें भी ये शो करता है, ये कॉइन मार्केट कैप जो है ये वेबसाइट को तो छोड़ो सर, वो क्रिप्टो के लिए कि उसमें आपको ये दिखाता है कि कितने exchanges में एक और चीज़ भी बताता हूँ। उसमें प्राइस डिफरेंस भी शो होता है। एक और चीज़ भी बताता हूँ, हमें दुबई मलेशिया कंपनी ने क्यों बुलाया था, ये चीज़ दिखाने के लिए। कंपनी ने बहुत सारी ट्रेड्स का, चलो इनमें से कोई ट्रेड आप सेलेक्ट करो जो ट्रेड्स हो रही हैं, हम सेलेक्ट करते हैं लोग, और कंपनी फिर जो एक्सचेंजेस वहाँ बता रहा था ना कि इस एक्सचेंज से बाई किया, इतने का बाई किया, इतनी क्वांटिटी में बाई किया, इस एक्सचेंज पे सेल किया, वो उस एक्सचेंज की उस टाइम की ट्रांजैक्शन खोल के दिखाता था कि लो ये देखो ये वाली ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में शो हो रही है, ये रियल ट्रांजैक्शन, ये हम अपने आप से नहीं। और मेरे ख्याल से अजीत भाई उमर खान साहब किसी और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हाथ नहीं मार सकता कि बाइनेंस की ट्रांजैक्शन में कुछ डाल दिया अपने आप से या एल बैंक में डाल दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। ठीक है, मैं आपको इधर अभी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग लाइव भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। वैसे तो आप मेरी बात पे समझ गए होंगे, 35 क्रिप्टो एक्सचेंजेस टॉप वाली जिसमें बाइनेंस वगैरह शामिल है, उस पर कंपनी इस वक्त अपने कॉर्पोरेट अकाउंट बना चुकी है जिस पर कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन उन 35 में से हेलो सिर्फ 7 एक्सचेंजेस पर अभी कंपनी ने ओपन किया है, क्योंकि अभी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी को सारी एक्सचेंजेस खोलनी पड़े। सही है, ये देखें जी, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं मोबाइल पकड़ाता हूँ, आप सब अपने हाथ से लेके। इस वक्त बिटकॉइन का रेट चल रहा है बिट गेट पे 1,03,804.21 और बाईबिट पे चल रहा है 1,03,836.90। तो यहाँ से लेकर वहाँ पे, और दूसरी बात ये, अगर आप किसी एक्सचेंज से खरीदेंगे और दूसरी एक्सचेंज पे बेचेंगे तो आपके पास दोनों एक्सचेंजेस में फंड होना चाहिए। खरीदोगे तो कुछ होगा तो खरीदोगे ना। तो कंपनी ने 100 अपने कॉर्पोरेट अकाउंट बनाए हुए, अच्छा खासा फंड उसमें डाला है। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी को क्या बच रहा है। कंपनी ने हमें जो चीज़ें बताई हैं रियलिटी, कि मैं आप लोगों को ये जो 1.5-2-3% दिलवा रही हूँ, ये आटे में नमक के बराबर है। और वाकई कंपनी को बेइंतहा किस्म का शोरा बच रहा है। और अगर यूज़र को भी महीने का 50% आता है ना, बगैर टीम के 50%, तो मेरे ख्याल से ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है भाई। ये अगर कोई देखना चाहे तो ये देखें, अभी कोई और करेंसी आ गई है फजल करीम से, वो देख रहे उधर से, उसको सही नजर आ रहा है। الناس اللي عندي خدع اللي عندي زي अच्छा जी, हेलो, इधर तवज्जो रखिएगा। आर्बिट्रेज में आप समझ चुके होंगे कि ये क्या काम करता है, और ये आप लोग खुद नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, बहुत ज़्यादा फर्क है। जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, तो क्या उसके लिए अच्छा नहीं हो गया? एक टाइम पे फजल करीम साहब ने हमें वो एक रोबोट वाला सिस्टम करवाया था। फजल करीम से आर्बिट्रेज, वो ना, उसका नाम आर्बिट्रेज ना हो, रोबोट हो सा $120 की बमून बाई को लो यो कार दबा। एक रोबोट था जो हम $120 में सिर्फ बाई करते थे, और वो हमारे लिए स्पॉट ट्रेडिंग करता था। कॉइन लेके रख लेता था और वो वेट करना पड़ता था हमें। और 1 साल बाद रोबोट की सर्विस ख़त्म हो गई, वो दोबारा परचेज करो, नहीं तो जो कॉइन उसने बाई किए हैं वो आप खुद करोगे। और जवाद वाला पता नहीं वो कहाँ बस कर पहुँच गए। नहीं वो नहीं था। अच्छा इधर देखिए भाई,
मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो स्पॉट ट्रेडिंग करता था, ये लेके रखता नहीं है, इंस्टेंट उसी वक्त सेल कर देता है। वेटिंग का चक्कर ही नहीं है कि बाद में कोई टेंशन हो, उसी वक्त सेल कर दिया। आपके लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन जब 24 घंटे आप देखोगे तो आपका 1.5, 2, 2.5, 3% आपका प्रॉफिट बन चुका होगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे बाद प्रॉफिट आएगा, नहीं, जैसे जैसे ट्रेड होती रहेगी, आपकी घंटे बाद लगती है ट्रेड, 4 घंटे बाद लगती है, 5 मिनट बाद, जैसे जैसे ट्रेडिंग होगी आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता है। सर यहाँ तक क्लियर है? समझ आया आर्बिट्रेज कैसे काम करता है? तो बड़ा ही रियल किस्म का आपके अकाउंट में, अच्छा आपके अकाउंट में आपको ये भी बताएगा कि इस वक्त इसने आपके पैसों पे कौन सा कॉइन खरीदा है, ये लो सारी ट्रांजेक्शन है। आज क्या तारीख है? आज है 18 मई। आज ये देखें 18 मई का बता रहा है कि एथीरियम इसने खरीदा है बिटमार्ट से, और बिंग एक्स पता नहीं कोई एक्सचेंज होगी वहाँ पे सेल किया। कितना प्रॉफिट बनाया है, कितने में ख़रीदा है, कितने में सेल किया है। इस टाइम जिस टाइम इसने ये ट्रेड लगाई है, इस टाइम इन एक्सचेंजेस में जाके देखो, यही ट्रांजेक्शन आपको वहाँ पे शो होगी। जिन टाइम में आपकी आईडी में ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, इसी टाइम में इन एक्सचेंजेस पे जाओ, सेम यही ट्रांजेक्शन आपको शो कर रही होगी। और अगर उधर शो कर रही हो तो ईमान ले आना चाहिए कि उमर खान किसी एक्सचेंजेस पे हाथ नहीं मार सकते उसकी ट्रांजेक्शन में। तो सर सारे ट्रेडर मुतमईन होके गए हैं मलेशिया से कि हम यही देखने आए थे कि ये रोबोट बन ही नहीं सकता, इन्होंने कैसे बना दिया। और हम मुतमईन होके जा रहे हैं कि वाकई कंपनी इस वक्त रियल प्रॉफिट दे रही है, किसी को जेब से नहीं दे रही, रियल प्रॉफिट आपकी। मेरे साथ रूम में पहले दिन एक दुबई का ट्रेडर था मेरे साथ, हाफिज़ आबिद नाम है उसका, कि क्या नाम है, मेरे साथ ऐड भी है, स्टेटस वगैरह में भी उसके देखता हूँ, वो भी देखी, किसी और की टीम में था, वो यही देखने आया था, यूआर विन करके आया था। और उसने मुझसे, चूँकि उसने सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसने मुझसे रूम में फिर भी पूछा, सदीक भाई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही। मुझे चेक कर रहा था ना कि देखो कैसा लीडर है या क्या। तो मैंने उसे कहा कि अगर कंपनी जेब से दे रही होती ना तो फिर तो बड़ी टेंशन की बात है, हमें भी टेंशन होती कि उमर खान ने स्पॉट के लोगों को प्रॉफिट देना है। लेकिन ये आपका अकाउंट आपके लिए जो डेली ट्रेड्स कर रहा है, ट्रेड से कमा के दे रहा है, आपको वही प्रॉफिट मिल रहा है। अब इस चीज़ को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। सादा सा मार्केटिंग प्लान है हमारा कि $100 का पैकेज है। अच्छा, आपको आईडी में 9 तरह के पैकेज बता रहा होगा, $100, $500, $1000। जी देखिए ना प्लस। हाँ सर जी, अगर आप लोगों ने आईडी बनाई है तो आपको उसमें 5-6 तरह के पैकेज बता रहा होगा। $100 का 500, 900, सॉरी 1000, 5000। लेकिन अभी सिर्फ कंपनी ने $100 वाला पैकेज स्टार्ट किया। और ये भी सुन लें, उमर खान साहब ने ये भी कहा है कि हम एक्सचेंज ऑन को सही तरह से दिसंबर के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इतनी कम्युनिटी नहीं है, अभी कोई 1-1.5 लाख कम्युनिटी है कंपनी के पास एक्सचेंज ऑन में। और सर ये वो कम्युनिटी है कि इसमें बहुत थोड़े लोग होंगे, 100, 500, $1000 वाले। $10,000 से लोग टूर विन करके आए। कितने लोगों ने टूर विन किया था? 280 लोगों ने, जिसमें टारगेट था कि $10,000 इन्वेस्टमेंट करो आपका टूर विन। और मैं वीडियोस ग्रुप में भेजता रहा हूँ, $60,000, $70,000 लोगों ने लगाया, 70,000। और टारगेट ये था कि 1 महीने में $10,000 या अपनी टीम में डायरेक्ट लेवल पे पूरी करो इन्वेस्टमेंट $10,000, या आप खुद करो तो आपका मलेशिया टूर है। अभी जो थाईलैंड का टूर है उसका मैं प्रोमो आपको बताऊंगा। अब आते हैं पैकेज में। $100 का पैकेज है, इसके साथ $1 की फीस है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, फीस टोटल $101 का पैकेज है। $101 पाकिस्तानी तकरीबन 29-29 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक है। अब आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहोगे ना, तो जैसे पहले और सिस्टमों में होता था कि $120 भी लगा दिए, 130, 150, उस तरह नहीं है। लगाओगे तो या 101 या 202 या 303, मतलब 101 वाले पैकेज आप मल्टीपल टाइम बाई कर सकते। आज अगर $100 लगाए हैं तो आप कल फिर $200 लगा लो, $100 लगा लो, $500 लगा लो। इस तरह आप $100 वाले पैकेज जितनी टाइम बाई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है सर। इसका प्रॉफिट आपको डेली 1% से लेकर 3.5% तक अभी तक हमें आया है। 3.19% से ज़्यादा खैर नहीं आया, बोलूँ हमें अभी तक 3.19% आखिरी आया दिन का। आज 1.8% आया था, कल 2.2% आया था। हर बंदे का अपना अलग अलग जितना बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको तब तक आता है जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 1.8x कमा नहीं लेते, मतलब 180%। 180% में आपके अपने 100% $100 आपके भी शामिल होते हैं और $80 आपका प्रॉफिट होता है। 100 लगाए थे, $180 मिल जाए, आपका पैकेज फ्लश आउट।
ख़त्म, आपका कंपनी का खाता ख़त्म। दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, लेकिन ख़त्म होने से पहले लोगों ने अपने पैकेज बढ़ाए होते हैं, और भी एक फ्लश आउट होता है तो और बाकी चल रहे होते हैं। नहीं तो एक ही लगाया तो फ्लश आउट हो गया, दोबारा लगा लो, लगाना चाहते हो नहीं हो, खुश नहीं लगाना चाहते मत लगाओ। अपनी इन्वेस्टमेंट और $80 आज तक किसी सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ कि बगैर नेटवर्किंग के, सिर्फ इन्वेस्टर की बात करो कि 2 महीने में किसी ने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। एक्सचेंज ऑन में कोई बंदा कोई रेफरल नहीं बनाता, कोई टीम नहीं बनाता, बहुत भी ज़्यादा हो तो 2.5 महीने में। वैसे नॉर्मली 2 महीने में 2.5 महीने में लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट और 80% प्रॉफिट दोनों पूरे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आपके 180 हो तो आप विड्रा करें, नहीं, आप डेली का डेली विड्रा कर सकते हैं। $10 कम से कम विड्रा है। कितना डॉलर? 10। $25 से कम विड्रा करेंगे तो $1 की फ़ीस लगेगी, सिर्फ $1 की। $25 से ज़्यादा विड्रा करेंगे, $26, 30, 50, 100, 200, उस पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आपने अकाउंट की KYC की होगी तो दिन की लिमिट है विड्रा की, सॉरी KYC नहीं की होगी, जैसे और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में होता है, KYC नहीं की होगी तो दिन की $100 की आपकी लिमिट होगी विड्रा की, 30,000 रुपये, फिर भी आप दिन के विड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर KYC की होगी जो उसे 2 से 3 मिनट में अप्रूव हो जाती है, बड़ा स्टैंडर्ड रखा हुआ है इन्होंने। अगर आपकी KYC की होगी तो स्टार्ट में कंपनी ने $2500 की लिमिट दी है कि दिन के आप $2500 विड्रा निकाल सकते हो। $2500 तक अल्लाह करे आप लोग इसी महीने में पहुँच जाए, अगले महीने पहुँच जाए। दिन की बात करो, $100 और $25, और ये ऐसा ऐसा $10,000 तक लिमिट जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप KYC करते हैं तो आप दिन के $2500 विड्रा कर सकते हैं। और कल मेरे साथ इफ्तिखार भाई बैठा था, इफ्तिखार भाई, उसके सामने मैंने विड्रा लगाया। जैसे ही विड्रा लगाया मैंने कहा देखो ये कितनी देर में आता है। अभी हम इधर देखा था ट्रंक हुई है बाइनेंस की, विड्रा आ गया, 1 मिनट में विड्रा है। डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज, लेकिन विड्रा इंस्टेंट है। विड्रा इंस्टेंट है, बहुत भी ज़्यादा हो तो कभी कभी 1-2 घंटे ले लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाता है। नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ 24 घंटे के दौरान आता है, जबकि लीडर्स ये भी कहते हैं कि ये 24 घंटे वाला प्रोजेक्ट नहीं है, विड्रा इंस्टेंट है। लेकिन मैं लोगों को इसलिए कहता हूँ कि कोई ये ना कहे जी मैंने विड्रा लगाया था घंटा पहले और नहीं आया, 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा हो तो टाइम ले लेता है, वैसे उसी इंस्टेंट आता है। सर ये था सादा खुलासा प्रोजेक्ट का। अगर आप इसमें टीम बनाते हैं तो टीम बनाने पे आपको टूर विन होगा और थोड़ी सी कमीशन मिलेगी। मेरा मकसद, कुछ दोस्तों को मैंने मैसेज किया था, 1 का 2 दोस्त थे, क्लोज दोस्त थे, जिनको मैंने मैसेज किया था कि आओ भाई हमारे साथ अब पैसे कमा लो। नज़र आ रहा है पैसा है, ईमानदारी से बताओ पैसा है। अब ये आप सिर्फ मेरी खातिर $100 का पैकेज लगाएं आज और कल से अपनी अर्निंग में, फिर दिन का आपको कितना आता है। वो शायद भाई है जिसका मैं कराची से निकला था, मैं पेशावर आ रहा था, बस में था, अभी मैं फैसल मूवर की शाहिद इस्लाम का $500 का पैकेज परसों उसने लगाया था। सर कल 12:24 में उसका मुझे मैसेज आया कि सदीक भाई उस एक्टिव शो 24 घंटे में एक्टिव हो जाए, उस एक्टिव शो। और शाम को उसका मैसेज आया कि $7.29 मुझे प्रॉफिट आया है। तो मैंने उसे कहा ग्रुप में भेजो। जब उसने ग्रुप में 2 मिनट में ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा तो $7.29 की जगह $7.59 था। मतलब इतना तेज़ी से प्रॉफिट। उसको मैंने कहा था भाई $500 लगाओगे, दिन के $10-12 आपको आराम से आए, दिन के 10-12। तो मतलब आधे दिन में एक बंदे को $7.5-8 आ गया। अभी दोपहर 12 बजे और शाम, अभी मैं ऑफिस नहीं बैठा था, शाम 5 बजे का टाइम था। तो इस चीज़ को समझें। आप सिर्फ चेक करने के लिए मना बस सदीक लमेवर के $100 ऐसे करें, चेक करने के लिए लगाए, $100 मेरे कहने पे लगाएं, फिर आप देखें अपनी अर्निंग और उसके बाद मुतमईन हो जाए तो आगे काम करें, नहीं तो ना काम करें। अपने से 100 का 180 लें और जी बस मोस्ट इंशाल्लाह खुश रहेंगे। ये विड्रा करके चेक कर लें कितनी देर में विड्रा। अच्छा माशाल्लाह आसिफ भाई का एक विड्रा मैंने किया भी हुआ है और अभी एक और करके भी देखी। अभी मैं प्रैक्टिकली विड्रा भी आपको, ये अच्छी बात है। देखो जी आप सबको मैं विड्रा का तरीका भी बताता हूँ। बाइनेंस अटैच करे, बाइनेंस को अटैच करना पड़ेगा पहले से। अटैच नहीं, बस बाइनेंस वॉलेट एड्रेस, हाँ, wallet हाँ बस वो डायरेक्ट करा दी। अच्छा ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी विड्रा भी करके बताऊँगा। पैकेज तक समझ गए हैं सर। अब आते हैं जी, इसमें अगर आप टीम बनाते हैं तो इसमें 1 टाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस है। बस टीम से कोई ख़ास अर्निंग नहीं है, किसी की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं हो। आता है आए, नहीं आता भाई बस सही है, मेरा काम था, आप मेरे दोस्त हो। अच्छी चीज़ आई है, उमर खान साहब ने, हमने उमर खान साहब को कहा कि सर जी ये प्रोजेक्ट आप 4 साल पहले लॉन्च कर देते तो कसम से वाले। तो उसने कहा सदीक भाई हाथ दो, प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल यहाँ से काम कर लिया ना, हेलो 1 साल इधर काम कर लिया तो $1 मिलियन कमा लो।
और ये जो नेटवर्कर हैं जैसे फजल करीम साहब हैं, सैयद अजीज़ भाई, ये पुराने नेटवर्कर हैं, इनसे पूछिए अगर एक साल आप किसी मुस्तफ़ा साहब मुस्तफ़ा साहब हैं, मैं नहीं सॉरी, अल्लाह मतलब एक साल आप किसी कंपनी में वाकई वाजिद साहब है, हाँ। जम के खड़े हो जाओ ना एक साल, और लेकिन वो काम अपने- नहीं करता हाँ किसी फजल तरह। करीम से यो काल जी सिस्टम हमक का शान लग गया ही नो सिंगल्स खलक पैसे करती वो आप खुदा ज़्यादा नहीं, हुआ है। दिसंबर तक अपनी अर्निंग देखें भाई, वो खुदा लेकिन हुआ है, यो सिस्टम दी कम न कम प्रॉफिट वर्क है, यो लॉन्ग टर्म दी स्टीव अच्छा एक और लॉन्ग टर्म दी चीज़, सिस्टम स्टीव की बिया एक पकी और पैसे चीज़, साढ़े ऋषि घटे हाँ, एक और चीज़, उमर खान साहब को एयरपोर्ट पे बैठा था, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात, टूर बड़ा ज़बरदस्त था कि हम कुआलालंपुर गए, हमें पता नहीं था, हमने एक दिन और रात गुजारी, तो अगले दिन सुबह सुबह हम सब के टिकट आ गए थे। किधर के जी कि आप सब लोगों ने इतने बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना है, और सॉरी बस में बैठ जाना है, हमारी बसें थी ना, तो हमें लंकावी आइलैंड ले गए। तो जब वहाँ 2-3 दिन हमने गुजारे, बड़ा मज़ेदार रिजॉर्ट था, कंपनी ने पूरा एक आइलैंड बुक किया हुआ था, छोटा सा आइलैंड था, बड़ा एक ऐसी चीज़ थी जो हमने फिल्मों में देखी थी, बड़ी प्यारी चीज़ें थी। तो खैर जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो उमर खान साहब की हमारी एक ही फ़्लाइट थी, बाकी सब तो चले गए थे, तो हमारे आखिर में कोई 4-5 लोग रह गए थे। तो उधर कोई लीडर बैठा था, उमर खान साहब को कह रहा था सर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, तो ये हो जाए, तो वीडियो भी बन रही है, सर को पता भी होगा। मैंने उमर सर को कहा था, मैंने कहा सर जी ऐसे कर, मैंने कहा सर जी खुदा का वास्ते इस बार चेंजेस मत कीजिए। कहते हैं इनको लगा रहने दो, इस बार मैंने इनके सुन के इन लोगों की मैंने अपने प्रोजेक्ट ख़राब किए, तो इस बार कोई चेंजेस नहीं होगी, जो है भाई यही है, इसी पे काम करना है। और बार बार वो बंदा यही कह रहा है कि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट हमें यार एक और चीज़ बताऊँ, कंपनी तो ट्रेड में से अपना शेयर ले रही है, जो भी उसका परसेंटेज 25% या जो भी अपना शेयर वो उसमें से ले रही है, जाहिर बात है उसने एक सर्विस दिया आपको, अपने रोबोट की फ़ीस नहीं ले रही आपसे, लेकिन वो ले रही। दूसरी बात, इस भाई ने $10,000 लगाए, कान खोले सब कुछ खोले सुने, इस भाई ने $10,000 लगाए, इसका डेली का प्रॉफिट आ रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैंने इसलिए कहा सब कुछ खोल के सुना, दोबारा कह रहा हूँ, दानियाल भाई ने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की, इसको डेली का प्रॉफिट आ रहा है, इसके जब $18,000 हो गए, इसका अकाउंट क्या हो गया, फ्लैश आउट। इसके तो पैसों पे इसको प्रॉफिट आ रहा था ना, ट्रेडिंग करके आ रहा था, पैसे तो पड़े हुए ना, $10,000 की ट्रेडिंग हो रही थी और ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा था, अपने पैसे तो कहीं नहीं गए ना। लेकिन कंपनी ने जब इसको $18,000 अपनी वेबसाइट पे प्रॉफिट पूरा करवा दिया, तो कंपनी ने कहा तेरा मेरा खाता खत्म। $10,000 किधर गए, वो कंपनी पूरे के के पास। पूरे रह गए सर कंपनी के पास। 2 से 2.5 महीने बाद कंपनी के पास वो छोड़ा आता है जिस पर कंपनी आपको टूर करा रही है। अब एक कंपनी को इतना बड़ा शोरा आ रहा हो, इतना ज़बरदस्त किस्म का रोकड़ा आ रहा हो, उसका उसमें परसेंटेज भी ले रहा होगा, उसका दिमाग ख़राब है। दूसरा उमर खान साहब लीवरेज कमीशन भी मिल रहा होगा। हाँ, उमर खान साहब की यही बात कि हम कहते थे कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम अपनी कम्युनिटी को एग्जिट करवाएं, और एक्सचेंज ऑन वही प्रोजेक्ट है जिससे वी लव BFIC और सारी जितने प्रोजेक्ट थे सबको यहाँ से एग्जिट करवा रहे हैं। मैं प्रॉमिस कर, उसकी स्ट्रेटेजी भी बताई और जो मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कि जो दोस्त नहीं आ सके या लेट आए। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने रेफरल बोनस पे। तो इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक आपका इसमें अर्निंग है। लेवल 10 तक 10 लेवल तक आप यहाँ से अर्निंग कमा सकते हैं। वैसे 10 लेवल भी बड़ी चीज़ है, अगर आप कतरा काम करें तो आपको 10 लेवल से जो थोड़ा थोड़ा भी आएगा ना, अगर आपकी 2-3-4 महीने में थोड़ी बहुत टीम भी बन जाती है तो वो भी आपकी माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट है, मतलब टीम से आपको अच्छी अर्निंग आ रही होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं। अब मेरी टीम इरफान भाई है जंग से, अभी मैं फैसल मुअर नहीं था, हम क़यामताम में पता नहीं कहाँ पे सालम में रुके थे कि कहाँ पे रुके थे, तो मैंने वो ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजा था डॉक्टर IK की टीम का $1919 का, तो मुझे पता नहीं था कि ये हमारी टीम है। मैंने कहा बस लोगों की टीमों के आते रहते हैं, उसने भेजा तो हमने मैंने भी शेयर कर दिया। मैंने ऐसे ही रिफ़्रेश किया, ये किसका, मैंने ऐसे ही रिफ़्रेश किया तो मुझे $38 आए, $38। वही मैंने किया ये किसकी टीम है, जब इरफान से पूछा ये किसका स्क्रीनशॉट भेजा, कहते हैं सदीक भाई कल इससे मैंने $100 लगवाए थे, आज इसने $1900 लगाए। तो वही लोग आपकी टीम में कल उनका प्रॉफिट आएगा या वो प्रॉफिट से मुतमईन होंगे। कुछ लोग चेक करने के लिए, जैसे वाजिद भाई ने कहा मैं चेक करने के लिए $500 लगाता हूँ, मैं मुतमईन हूँगा, मैं ज़्यादा लगाऊंगा। तो सर इन्हीं लोगों से आपको बार और उनकी टीमों से वो बार, और जब इसका अकाउंट फ्लश आउट होगा ये दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर आपको उससे प्रॉफिट आएगा।
अगर आपने 2-3 महीने में थोड़ी बहुत टीम बना ली तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी और टूर भी आपको इसी से विन होगा। 10 लेवल तक अर्निंग है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आवाम है बस ज्वाइन हो गए और 10 लेवल से अर्निंग आएगी। लेवल 1 से अर्निंग की कोई कंडीशन नहीं है। आपके लेवल 1 में जितने लोग ज्वाइन होंगे उससे आपको 5% वन टाइम डायरेक्ट बोनस आएगा। जब जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तब तब आपको 5% आएगा। डेली की कोई सैलरी नहीं। हाँ, वो कहानियाँ नहीं। ठीक है जी। लेवल 2 से अगर आपने कमीशन लेनी है तो आपकी टीम में डायरेक्ट 2 लोग ज्वाइन होने चाहिए। इसको क्या कहूँ, 2 मेंबर डायरेक्ट, ये कंडीशन है इसकी। लेवल 2 कौन सी होती है? जो आपके डायरेक्ट लोग आके अपनी टीमों में ज्वाइन करवाते हैं। अब ये कंडीशन क्यों रखी है कंपनी ने? तो आपने एक ही बंदे को ज्वाइन किया और वही बेचारा गधे की तरह काम कर रहा है और बस आप उसकी सारी टीम से एंजॉय कर रहे हो। नहीं, कंपनी कहती है कि आपके साथ कम से कम डायरेक्ट 2 लोग हों तो नीचे लेवल 2 भी आपका ओपन हो जाएगा और उससे भी आपको अर्निंग आएगी। क्लियर हो गया सर? PDF मैंने आपको भेजी है, उसमें आप ये सारी कंडीशन दे सकते हैं। लेवल 2 से आता है 2%। अच्छा, बाकी की परसेंटेजेस मुझे याद नहीं है, लेकिन लेवल 3 से लेकर लेवल 7 या 8 तक मेरे ख्याल से 1% है और लेवल 9 और लेवल 10 2% है, 2% है। ठीक है जी। और इसी तरह कंडीशन है, लेवल 3 से 3 मेंबर आपके डायरेक्ट होने चाहिए, लेवल 4 से भी 3 होने चाहिए, लेवल 5 से 4 होने चाहिए डायरेक्ट। वो PDF में लिखा हुआ था। ये फ्लश आउट में शामिल होगा फिर जो बोनसेस, ये बोनसेस फ्लश आउट में शामिल होगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जल्दी जल्दी होगा। वाजिद भाई ने $100 लगाए, अब इसका $180 होना है 2.5 महीने में। इसने आज किसी को ज्वाइन करवाया और अभी इरफान भाई ने उसको ज्वाइन करवाया। अब इरफान भाई का पैकेज था $100, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलने? कितने मिले? 180। तो भाई कितने मिलने हैं? $100 से ज़्यादा 180 मिलने ना, 2.5 महीने में मिलने। उसने बंदे को ज्वाइन करवाया, उसने $2000 की इन्वेस्टमेंट की, उसको $100 की कमीशन आ गई। वो पैसा जो उसको 2 महीने में मिलना था वो उसको 1 दिन में, 1 दिन में मिल गया। अब उसने क्या किया, वही $100 उठा के अपना दूसरा पैकेज लगाया, अब उसको 180 का भी आया 2.5 महीने। नहीं समझ आई? तो टीम से आप ज़रा जल्दी से पैसा कमा सकते। क्लियर हो गया? और नेटवर्किंग से आप टूर विन कर सकते हो। अब आता हूँ मैं अपने आखिरी टॉपिक पे। जी, हमारी मीटिंग ख़त्म। आप कोई क्वेश्चन फिर करना चाहें? बहुत सारे पोर्टफोलियो बना सकते हैं बंदा। नेटवर्किंग से आपका मल्टीपल पैकेजेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेटवर्किंग से जो है आपका अर्निंग तेज हो प्रॉफिट तेज जाती है, अर्निंग तेज हो जाती है। दूसरा, कंपनी को भी पता चलता है कि कोई लीडर है, कोई किसने काम किया। देखिए, टूर विन करने का एक और क्या फ़ायदा है। मैं जब गया ना टूर पे, तो वो SM था ड्रामा वाला, उसके साथ मैंने कहा सर एक पिक्चर बना लो। लोग आ जाते हैं, रश बन जाती है। वो मैं लंच ब्रेक में बाहर चला गया तो वो भी इधर साइड पे था। मैंने कहा सर एक पिक्चर, कहते ले लो। तो वो प्रोफेसर इसार साहब थे मनी हीस्ट में। मैंने तो नहीं देखी मनी हीस्ट, मनी हाइस्ट है कि हीस्ट है। तो मैं तो उधर देखा स्टेज पे, मैंने लोगों से पूछा ये क्या चीज़ है मनी हीस्ट, ये उन्होंने कहा ऐसे कोई। तो उनसे मैंने पिक्चर बनाई थी इसी तरह की, इधर ब्रेक में की। 3 दिन वो सिंगल रूम में थे। जब इंडियन चले गए, पाकिस्तानियों की फ़्लाइट कैंसिल हुई, तो मेरा जो रूम पार्टनर था वो दुबई का था, वो दुबई चला गया। तो मेरे साथ बेड खाली था। तो उमर खान साहब ने इसरार को कहा कि सदीक एक अच्छा लीडर है, अच्छा बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, मतलब साफ़ सुथरा बंदा है, आप अगर माइंड ना करें तो इसके साथ रूम में एडजस्ट हो जाए। उसने कहा चलें ठीक है आप कह रहे हैं। तो पहले दिन थोड़ा सा 1 घंटा 2 झिझक करा था ना, सेलिब्रिटी थी यार। टूर पे जाने का फ़ायदा देखें कि सेलिब्रिटी से आप मिलते हैं, पहचान बनती है। इस वक्त वो बंदा मेरा इतना क्लोज फ्रेंड हो चुका है व्हाट्सएप पे, और 3 दिन वो जहाँ भी गए ना, यहाँ तक कि उसकी किसी ने दावत भी की खाने में तो मुझे साथ ले गया। यहाँ तक कि अब जो लड़के बैठे हैं, रात को क्लब भी लेके गया तो मुझे अकेले गया कि तुम मेरे साथ जाओगे। तो सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो इंसान का ताल्लुक बनता है, इंसान के रिलेशन बनते हैं। दुनिया आपको जानती है कि वाजिद भी कोई है। आप जाओगे इंडियन लोगों से मिलोगे। नीदरलैंड का बंदा आया था, मैं पहली रात नीदरलैंड के एक बंदे के साथ था, उनसे बांग्लादेश के लोगों से हमारे ताल्लुक बना है। कंपनी देखती है कि यार ये कोई बंदा है। इरफान जो मेरे साथ है झंग से, इस वक्त वो बीलर में मेरा स्पॉन्सर था, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में आया। लेकिन इरफान कौन है उसको कंपनी नहीं जानती। और मैं कंपनी से 5 मरतबा दुबई टूर के लिए इन्वाइट हुआ। 3 मरतबा गए और 2 मरतबा वीज़ा मेरा नहीं लगा, या अभी फिर नहीं लगा था। पिछले ये 6 महीने पहले फिर मुझे उमर खान सर ने बुलाया और अभी मलेशिया बुलाया। क्यों? एक चीज़ है, हमारा टाइम में एक सर होता था शोएब साहब, हमारा स्पॉन्सर यार, जैसा भी था उसकी एक बात मुझे बड़ी याद आई है। आज सुबह मैं नहा रहा था तो मुझे उसने
बार बार एक चीज़ कहता था दे सिस्टम के कामयाबी राज दे सिस्टम सर तजान अटैच आते याद है सर हाँ बाकायदा दा से को वो ऐसे कहता था कि इस सिस्टम में कामयाबी का राज है कि इसके साथ जुड़े रहो। मुश्किल हालात आएंगे, ख़राब हालात तो अभी इंशाल्लाह। अच्छा अगर आपको मैं कहूँ कि यार चलो ज़रा हालात डाउन है, मुश्किल है, ये वक्त गुजर जाएगा, दिल को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि नहीं होती है? लेकिन बंदे का दिल तो ऐसा रहता है ना यार मुश्किल हालात है, घर चलाना है, ये है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मुश्किल हालात थे, परेशान कुन हालात थे, सख्त हालात थे, गुजर गए, अब दिल कैसा होता है? अब अच्छा वक्त आ गया, अब कैसे आ गए, अब अच्छा होता है, अब दिल थोड़ा बड़ा होता है ना, बंदे का दिल खुश हो जाता है कि हम भी कहते हैं यार 1.5 साल हमने वो है सर जी हाँ सर हमारा दिल खुश हो गया कि 1.5 साल बड़े मुश्किल हालात में बगैर किसी इनकम के हम लगे रहे, जुड़े रहे। हम मीटिंग भी नहीं कर सकते थे, आप लोग देखो जूम मीटिंग नहीं करते थे, होटलों में मीटिंग नहीं करते थे, लेकिन मैं आपको अपनी सोचें बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक बार ये म्यूज़ियम के साथ कौन सा हाल है आर्काइव लाइब्रेरी का इंशाल्लाह भी दोबारा वहाँ पे इवेंट करेंगे, आप लोग देखिएगा। और कब करेंगे? जब आप में से लोग टूर विन करेंगे, तो आपके टूर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को वहाँ पे सेलिब्रेट करूँगा, और आप लोग टूर विन करेंगे, खुदा की कसम इतना खुश होऊंगा, वहाँ डांस करूँगा आप लोगों की खातिर, आप लोग टूर विन करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाएंगे वहाँ पर, ठीक है? इवेंट करवाएंगे ना इंशाल्लाह। इवेंट तब करवाएंगे जब आप लोग टूर विन करेंगे। अब टूर क्या है? मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है। एक्सचेंज ऑन में कोई साइंस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं। टूर कैसे विन करना वो बताएं। देखो ना सवाल नहीं होता। अच्छा किसी मेंबर को ज्वाइन करवाएं, नेटवर्किंग के हवाले से थोड़ी सी टिप्स दे दूं आप लोगों को। वैसे तो आप सब लीडर हैं, किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है यार। शुरू से हम कहते हैं जहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा भी हो तो मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो कोई इतना ख़ास आपको 5% है तो भाई मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ, देख लो, मेरी खातिर छोटी इन्वेस्टमेंट कर लो, $100। वो $100 करेगा ना। मैं उमर खान सर के लिए गिफ्ट ले गया था, आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा था, एक फ्रेम बना के मैं 4-4.5 हज़ार का जंगी माले, वो जिससे मैं बनवा रहा था ना, वो कहते हैं अलग संजय दत्त ये क्या चीज़ है, एक्सचेंज आन सशी दे, कहते हैं यार दास तो फजूल चीज़ नहीं दाओ बड़ा बाइनेंस के लगे हैं $300 में ख़राब हो, मैं 300 से ख़राब किया, $100 धमा का ना लगा, उससे मैंने $100 लगवाए हैं, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा चल यार इकट्ठे 4-4.5 हज़ार रुपये का फ्रेम बनवाया, 1500 रुपये तो वापस ठीक है। उस बंदे का मैं आपको मैसेज दिखाऊं कल का, कहते हैं यार बाइनेंस में मैंने $3000 ख़राब करनी है, लेकिन यहाँ से मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है मुझे मिलो, मैंने ये थाईलैंड का टूर विन कर दिया, मुझे टीम बनाने का तरीका बताओ। तो मतलब आप लोगों को ला सकते हैं भाई, मेरी खातिर छोटी इन्वेस्टमेंट को, वो जब $100 करेगा ना उसका दिल मुतमईन होगा, फिर बाकी वो करता है नहीं करता वो उसकी मर्जी है। आप इस तरह से अपनी टीमों को लाएं, पुराने लोगों को लाएं, पुराने लोगों को लाएं, सिर्फ ये कह कर जो आए मोस्ट वेलकम, जो है वहीं करता है बड़ा आगा दा से और दा से कहीं आगा से कहीं, इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। ये 2 महीने हमारे पास और उसमें से आज 18 तारीख हो गई है, 8 दिन गुजर चुके हैं और एक एक दिन बहुत कीमती है। कोई ज़्यादा टेंशन करता है उसको छोड़ो और भाई छोड़ दो उसको, दूसरे बंदे पे काम करो, तीसरे बंदे पे काम करो। मार्केट इतनी भरी हुई है, इतने आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं, और लोगों पे काम करो, छोड़ दें, जो नहीं आता उसको जाने दो, बुरे दिल से नहीं अच्छे दिल से उसके साथ गपशप भी रखो, ताल्लुक भी रखो, लेकिन उसी को बस ठीक है ओके है बस भाई ठीक है, एक्स्ट्रा बातें नहीं, जाने दो, आगे बढ़ो, एक्स्ट्रा किसी से गपशप नहीं लगानी। उमर खान सर को हमारे एक दोस्त भाई ने मैसेज किया, उमर खान सर ने कहा सदीक भाई तुम एक बंदा है, तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे पूछे आप इसको गाइड करो, तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। हमने टूर विन करना है, टूर का टारगेट ऐसा लिखते हैं 10 मई से है, 10 मई 2025 से। वैसे 1 महीने का टारगेट होता है, लेकिन कंपनी ने इस बार 2 महीने का टारगेट दिया है 10 जुलाई तक, और अभी सिर्फ 8 दिन में आराम से विन कर लेंगे। मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ, लेकिन इसका टारगेट इस तरह से नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कर लेंगे, ये टारगेट है $20,000 की इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि 1 महीने का टारगेट था पहले तो $10,000 की, अब 2 महीने का टारगेट है तो $20,000 है। लेकिन जब टीम ज़्यादा होती है ना, पहले महीने जो इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरे महीने टीम ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आती है, खुद ही ऑटोमेटिकली आती है। और वही बात है कि आपकी टीम के वही लोग खुद ही बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे होते हैं।
उनके अकाउंट फ्लश आउट हो रहे होते हैं और हर बंदा प्रॉफिट लेना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। $20,000 की इन्वेस्टमेंट आपने अपने लेवल 1 में पूरी करनी है, ये पहली कंडीशन है। इन 2 महीनों में लेवल 1 में बेशक 20,000 लोग ज्वाइन कर लें, बेशक $100 वाले ज्वाइन कर लें, लेकिन आपके टीम में टोटल इन्वेस्टमेंट लेवल 1 में इन 2 महीनों के दरमियान कितनी होनी चाहिए? 20,000। मेरे अभी कोई $2,500 कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि इन 2 महीनों में आपके लेवल 1 में 20 लोग आपने ज्वाइन करवाने हैं एक्टिव मतलब कि कम से कम $100 पैकेज उनका हो। बस ये 2 कंडीशन है। इन 2 महीनों में 20 लोग आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होने चाहिए, बेशक $100 वाले हैं, और इन सब की इन्वेस्टमेंट मिला के $20,000 होनी चाहिए। अब आप एक ही बंदा ले आओ $20,000 वाला, आपका टूर फिर भी विन हो जाता है। आपको इतनी कमीशन आती है कि बंदा जो आखिरी दिनों में जो थोड़ी बहुत, अगर 18 लोग ज्वाइन है तो $100 की घर से 2 बंदों की डाल दो। देखो जुगाड़ बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी काम, ठीक है। आप 2 बंदे $10,000 वाले ले आओ, आप 5 बंदे $4,000 वाले ले आओ। इरफान भाई ने एक बंदे को $100 लगाए हैं, उसने $1900 खुद लगा दिए हैं। आप $2,000 वाले 10 लोग ले आओ। नहीं समझ आ रही? आप $500 वाले 10-15 कितने बनते हैं? वो तो इनडायरेक्ट हो गया, फिर $1900 उनके इनडायरेक्ट भी नहीं 1900 इनडायरेक्ट नहीं। अच्छा डायरेक्ट का अकबर आईडी के इन्वेस्टमेंट हो आईडी की अकबर आईडी के सुमरा जात को कलम कोल गाड़े को आईडी की का सोनम कवड़ी के बस पैकेज ना मल्टीपल आ गए। अपनी आईडी में आप मल्टीपल पैकेज, जैसे आसिफ भाई ने पहले 2 पैकेज लिए थे, फिर इनके पास चूंकि $255 थे तो $255 तो इन्वेस्ट नहीं होते, हमने $200 लगाए। जब $45 प्रॉफिट आया, हमने वो विड्रा करके $55 को इकट्ठा 101 पैकेज फिर ले लिया। जुगाड़ बहुत है। आप एक ही बंदा $20,000 का ले आओ, आप 2 ले आओ, आप 10 ले आओ। आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप टूर की खातिर पागल हो जाओ और जो $100 का आ रहा है आप उसको जाने दो। ये $100 आपके 20 लोग पूरे कर सकते हैं। और कोई एक $100 के ऊपर $1 चार्जेस है, 500 के ऊपर $5, हर $100 के ऊपर $1 के चार्ज, $1,000 के ऊपर $10 के चार्ज। पाकिस्तानी अमाउंट कितने बनती है? पाकिस्तानी अमाउंट कितने बनती किसकी? है? किसकी? $20,000। ये कोई 58 लाख रुपए बनते हैं, 7 लाख 58-59 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, आपने अपने डायरेक्ट लेवल में इतना करना है कि 2 महीनों में 20 डायरेक्ट लोग आपने रखने हैं और $20,000 की इन्वेस्टमेंट ये आपने पूरी करानी है। अभी इरफान भाई बड़ा छोटा सा नेटवर्कर है, उस बेचारे का बिलीव नहीं था कि मैं टूर विन कर पाऊंगा, लेकिन कल से वो मुतारिफ हुआ है कि जब एक बंदा $2,000 कर सकता है तो 10 और भी कर सकते हैं। अब इसकी एक और प्लानिंग बताऊँ आसान सी। 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 20,000 कैलकुलेटर निकाले मोबाइल पे, तकसीम 60 करें। अगर आप लोग दिन के सिर्फ $300 की इन्वेस्टमेंट कराते हो डायरेक्ट लेवल में, सिर्फ $300, आपका टूर विन करें मल्टीप्लाई। $20,000 आपने 60 दिन में करने हैं। अच्छा 60 दिन नहीं करें, 60 में से 8 दिन निकाल दें, कितने रहेंगे? 52 दिन। 20,000 तकसीम में 52 करें यार, 1.5 महीने में 20,000 तकसीम में 52 दिन। मैंने सही किया? 384 $400 आप दिन के इन्वेस्टमेंट करवाओ। मतलब अभी देखिए ना, $400 आपके $100 वाले भी होंगे, $500 वाले भी होंगे। आप दिन का 400 का टारगेट रखो कि मैंने करवाना है। जिस दिन 400 का ना, अगले दिन 800 का। लेकिन भाई इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बीवी, बच्चे, शादी, ब्याह, दोस्त के पास जाना है, स्विमिंग के लिए जाना है, एक्सरसाइज के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 महीने आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके अचीवमेंट मिलती है। टाइम्स में गाड़ी विन करना और वो चाइना टूर विन करना, वो कोई मामू जी का घर नहीं था, ऐसे हो जाती थी माजरत के साथ। इस बंदे ने गाड़ी भी विन की थी 7 स्टार रैंक पे, लोगों ने 8 स्टार भी नहीं विन की। चाइना टूर भी विन किया था। कैसे विन किया था? कैसे विन किया था? सारे लोग ऑफिस से चले जाते थे, ये बैठा होता था। सुबह सबसे पहले अपना ऑफिस होता था, खुद आके ऑफिस साफ करता था। हमें याद है, खुद ब्रश लगाता था, काउंटर पे खड़ा होके। वो रिसेप्शनिस्ट नहीं आई होती थी तो लोगों के ट्रेनिंग पास खुद काटता था।
स्टोर कीपर खुद बना होता था, लोगों को प्रोडक्ट खुद देता था। जब काम करते हैं तो पागल होकर तवज्जो से करते हैं और ऐसे नहीं करते शो बस कहो ना शो बस करेगा। पागल करोगे खुद को तब जाके अचीवमेंट मिलेगी। एक काम में डूब जाओगे। अब ये नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ नौकरी छोड़ दो, क्लिनिक छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा। आप वो करो, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है फजूल एक्टिविटीज़ और फजूल यारियों दोस्तियों से अच्छा है कि आप बस काम पे फोकस करो। मोबाइल पकड़ो। अच्छा, मोबाइल पे मुझे लोग क्या भेजते हैं, सुबह मैं उठता हूँ 600 लोगों का गुड मॉर्निंग आया हो, माजरत के साथ खफा मत होइएगा। मैं भी भेजता हूँ। आप भी यार मुझे छोड़ो, मुझे गुड मॉर्निंग भेज के क्या करना है। उस बंदे को मैसेज भेजो जो आपका इन्वेस्टर बन सकता है। प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं करते हो? गुड मॉर्निंग। कोड है डिजाइन। नहीं, सही बात कर रहे होंगे। नहीं सर, ये 2 महीने आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। आप जाओ मीटिंग्स के लिए इस्लामाबाद में, लीडर्स के मिलो, आप लोगों से मिलो, जूम पकड़ो। और सदीक पे डिपेंड नहीं करना कि सदीक जूम करेगा तो उसमें मैं अपने लोगों को लाऊंगा। मैं जूम सिर्फ इसलिए करूंगा कि मेरे जो लीडर्स हैं उनको मैं मिलूँ जूम पे, जो अब लाहौर में है, उधर है उधर है, उनके डाउट्स क्लियर करूँ, उनको मैं वापस कोशिश करूँ कि कम्युनिटी में आ जाए तो मोस्ट वेलकम। मैंने आपको दिखा दिए, रेफरेंस से कोई फ़ायदा नहीं, कोई ख़ास फ़ायदा है सर ना होने के बराबर है। मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं उसमें ज़ोहेब की मिन्नतें करूँ कि आ जाओ, लेकिन ये है कि वो कामयाब होगा, मेरी टीम में होगा तो मुझे खुशी होगी कि यार वाजिद भाई कामयाब हुआ है, सीना चौड़ा करके यार हमने भी किसी को कामयाब करा। सर फजल करीम सर खुश नहीं होगा कि उसका इन्वेस्टर ख़राब हो जाएगी, आप खुश नहीं होंगे कि आपका इन्वेस्टर कहीं ख़राब हो जाए, मैं खुश नहीं होऊंगा कि मेरा लीडर कामयाब नहीं होगा। मैं खुश होऊंगा कि जब ये कामयाब होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं अर्काइव हाल बुक करके आप लोगों के वहाँ डांस करूँगा, आप लोग टूर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अभी हमने तो टारगेट रखा था 40 लोगों को मैं टीम में टूर विन कराऊंगा जब मैं मलेशिया से आया था, लेकिन जब कभी अनाउंस किया सर टाइम्स की वजह से टूर अनाउंस किया, कितने सख्त होते थे यार, पूरी टीम में इतनी सेल देनी है और ये करना है, और कितना जंजाल होता था। मंथली अपनी कितनी पीपीवी करनी है, और ये कोई भी कंपनी इंटरनेशनल टूर इतना आसानी से नहीं देती है। इतने आसान टारगेट मिले हैं। अगर आप प्लानिंग, अब मैंने आपको प्लानिंग दे दी, आप डेली का इतना टारगेट रखो, $400 इन्वेस्टमेंट कराना है। मैंने आपको ये भी प्लानिंग दे दी, आप 10 लोगों को ले आओ, 4 लोगों को ले आओ, 2-3 तरह की प्लानिंग दे दी। आखिर में कुछ बच जाए, बंदा अपनी जेब से जो प्रॉफिट आए चलो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लेता है। अब कुछ आप अपना दिमाग भी लड़ाएं और जाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं और इस पे काम शुरू करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टूर विन करेंगे, सब मिल करेंगे इंशाल्लाह। अभी अकबर भाई है बुनेर से, वो भी ज्वाइन कर, वो भी कहते हैं सर मैंने टूर विन कर रहा है, करीम साहब की टीम में। इस तरह माशाल्लाह और लीडर्स भी हैं। तो इन दुआओं के साथ कि अल्लाह हमारे सब की इन्वेस्टमेंट और सब की उसमें बरकत डाले और हमें सबको मुनाफा दे, हमारे इन्वेस्टर्स को भी मुनाफा दे। और कंपनी के हक़ में भी दुआ करें कि कंपनी जिस तरह से अब चलना शुरू हो गई है इसी तरह अपनी मुस्तकिल मिजाजी से चलती रहे और फलती फूलती रहे, ताकि हम भी उसके साथ चलते रहें इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच जी, मेरा आपका बहुत शुक्रिया। अपने लिए हल्की सी खैर है।